हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जानते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें करना बहुत जरूरी होता है और कुछ चीजों पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। कुछ नहीं करना होता है, कुछ करना होता है। तो क्या नहीं करना होता है, सबसे पहले तो हमें इसी पे फोकस करना चाहिए। करने के लिए तो जानिए कि हम सब कुछ करने लगते हैं, गलत काम भी करने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, और सही काम तो बहुत कम ही करते हैं, इतना भी जान लीजिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, पहले हमें वो फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम गलत काम बहुत जल्दी सीखते हैं, उसे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हमें उसे फोकस करना चाहिए। पहला काम जो मैंने भी किया है और मैंने ये अनुभव किया है कि मेरे लिए ये रामबाण साबित हुआ है, मेरी सफलता में इसी ने दो मतलब कहते हैं चार चांद लगाया है, और मेरी सफलता का राज जो कहिए यही चीज है। पहली बात, मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज रहती थी कि मुझे जो है दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, कभी भी मुझे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। अपनी मुझे कोई भी एक छोटी सी शौक भी पूरी करनी है, कपड़े की हो या मेकअप की हो या कहीं घूमने की हो या पढ़ाई लिखाई के लिए कोई फॉर्म भी भरना हो, मतलब कोई भी चीज करना हो, तो मुझे किसी से मांगना नहीं है, मुझे अपने बदौलत करना है। मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना है। यहाँ तक कि कहीं जाना भी हो तो मुझे कहीं निर्भर नहीं रहना है। आप तो जानते ही हैं, मेरी बहुत सारी आप लोग मतलब स्टोरी आप लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते ही हैं। लेकिन मैंने बहुत स्कूलों में पढ़ाया है, मैंने बाहर बहुत काम किया है, और आपको पता है कि मैं गोरखपुर में रहती हूँ। गोरखपुर बहुत बड़ा है, और मैं वैकेंसी, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे क्या होता है। पेपर में जब वैकेंसी आती थी तो मुझे किसी ने बताया कि पेपर में वैकेंसी आती है, आप वहां से देखिए और अच्छे अच्छे स्कूल ट्राई करिए। तो अच्छे अच्छे स्कूल जब भी मैं देखती थी, बड़े बड़े स्कूल को, तो वो एकदम आउटर एरिया में रहते हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि अच्छे अच्छे सारे स्कूल जो है ना एकदम शहर के बाहर बाहर है, बहुत दूर दूर है। जहां मैं रहती हूँ वहां से शहर ही बहुत दूर है, मतलब मेन सिटी जो कहते हैं 5-6 किलोमीटर पड़ेगा। तो उसके भी आगे एकदम मतलब, तो मुझे एहसास, कभी मैं घर से इतना दूर अकेले कभी गई नहीं थी, कभी जाती नहीं थी ना। मेरे पापा मम्मी कभी इतना छोड़ते थे, हमेशा चिंता करते रहते थे। मैं सबसे छोटी भी थी, सबसे दुलार में पली भी थी, लेकिन मेरे अंदर की वो जो आदत थी कि मुझे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। कभी मैं अपने पापा मम्मी को बता कि ये नहीं जाती थी कि मैं कितनी दूर दूर जा रही हूँ। बस मैं यही कहती थी, अपना झोला उठाती थी जिसमें मैं सारा अपना डॉक्यूमेंट रखती थी, यही मैं कहती थी जरूरी काम से जा रहे हैं और स्कूल देखने जा रहे हैं, बस मैं यही कहती थी। कभी मैंने नहीं बताया कि मैं इतनी दूर दूर जाती हूँ। अरे बहुत दूर दूर, इतना दूर दूर की पहली बार मुझे आज भी याद है कि मैं स्कूटी से गई, और इतना दूर स्कूटी मैंने कभी नहीं चलता। मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द हुआ, तो ऐसे लगा था ना किसी ने मुझे डंडे से को मार दिया है। और मैं जब घर आई तो एकदम बिस्तर पर पड़ी तो एकदम मैं सो ही गई, इतना ज्यादा मैं थक गई थी, क्योंकि इतनी देर मैंने कभी गाड़ी चलाई नहीं थी। लेकिन एक ये सब एक्सपीरियंस है, और ये करते करते, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, और ये करते करते अब जाके मेरी शरीर मजबूत बन गई है। अब देखिए मैं इतनी देर स्कूल भी जाती हूँ, स्कूटी से भी जाती हूँ, 4 व्हीलर भी चला के जाती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो दूसरों पर निर्भरता खत्म हो गई। आज मुझे कहीं भी जाना रहता है, मैं अपनी गाड़ी से सक्षम हूँ जाने के लिए। मैं कहीं भी, गाड़ी है, ऑटो है, पैदल है, मैं कहीं भी, मुझे इतना अपने ऊपर है कि मैं कर लूंगी। और आज मैं जो सफल हूँ, आज आज के डेट में मेरे पास एक नौकरी है, तो भी ये कहीं ना कहीं से मुझे ना पैसे किसी से मांगने मतलब मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मुझे 1,000 दो, 2,000 दो, या इतने दो पैसे, कुछ भी पैसे कि मुझे अपने शौक पूरे करने हैं, मुझे ये चीज खरीदनी है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जरूरतें ज्यादा हैं, मेरे शौक ज्यादा हैं, तो मेरी जरूरतें भी ज्यादा हैं, और मुझे आए दिन पैसे के काम लगते हैं। तो मैं कब तक किससे मांगूंगी। तो और कहीं भी, यहाँ तक कि मेरी ये भी आदत है दुकान पे जाने पे, ये भी आदत है संकोची स्वभाव होने के कारण कि मैं ऐसी जगह जाना पसंद करती हूँ जहां पे ये ना करना पड़े कि बार्गेनिंग ना करना पड़े कि इतने में दो, इतने में दो। मतलब ये रहे कि फिक्स रेट रहे, वो सही है, अपना देख के तुम ले लो, ठीक है, फिक्स रेट रहे। तो ऐसी जगह पे जाने से बचती थी, इसलिए बार्गेनिंग करने में हमेशा दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, दिमाग में लेके चलना पड़ता है, यार वो ज्यादा बोलेगा, उससे कम, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ठगी जाऊं, ऐसा तो नहीं। तो ये दिमाग में टेंशन आता है। ऐसी जगह मैं जाना पसंद करती हूँ जहाँ पे फिक्स है सब कुछ, और मुझे पे करना है, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो नहीं, ठीक है, वहां पे जाना है। मतलब दूसरों पर निर्भर किसी भी मामले में नहीं रहना है। तो आप लोगों को भी दिमाग में ये लेके चलना है कि कभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहिए। और बात यहाँ पे, अभी तो मैं अपने जरूरत की चीज बताई हूँ कि आर्थिक रूप से जरूरत जो पड़ती है या और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो निर्भरता नहीं ठीक है। यहाँ तक कि रिश्तों में भी निर्भरता नहीं ठीक है। हम अक्सर देखते होंगे कि हम टूट कब जाते हैं, जब हम किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, और हमको एक समय ऐसा एहसास होता है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, उसके बिना मेरा काम ही नहीं चल सकता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि रिश्ते में एकदम निर्भरता आ रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर बना लीजिए। आप ठीक है, आप रिश्ते खत्म मत करिए, लेकिन इतना रहे कि हाँ, उस व्यक्ति के चले जाने से प्रिपेयर रहिए कि उस व्यक्ति के चले जाने से मुझे मेरे काम पे, ये मेरे जीवन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो समझ जाइए, बहुत ज्यादा लगाव किसी से भी
इतना ज्यादा मत करिए कि बाद में वहां पे संबंध खराब हो। उतना ही लगाव रखिए किसी से भी, बस आपके काम भर का चले। ठीक है, आपने कभी अपने दिल खोल के बातें कर ली, उसने भी कर लिया, ठीक है। लेकिन जो अगर आप एकदम निर्भर रहेंगे किसी भी व्यक्ति पे, तो 100% गारंटी है कि कोई व्यक्ति परमानेंट तो आपकी लाइफ में नहीं है, वो छोड़ के जाएगा ही जाएगा। तो बस यही जान लीजिए कि अगर वो व्यक्ति चला भी गया तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। तो बस इस चीज का मतलब अपने दिमाग में रखते हुए मैं यही कहूंगी कि किसी भी चीज पे या किसी भी व्यक्ति पे कभी भी निर्भर मत रहिए, अपने आत्मनिर्भर बनिए। बस यही सोचिए कि मुझे सब कुछ करना है, दिमाग में ये चीज लेके चलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको बुरा ही नहीं लगेगा। अगर आपको कोई नहीं भी कर देता है कोई चीज, या कोई दिक्कत भी आती है, तो आपको दूसरों का देख के बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपने आपको प्रिपेयर कर लिया कि जो करना है आपको करना है। आप स्वामी हैं अपने लाइफ के, मतलब स्वामी कहा जाए तो आप हैं, और कोई नहीं है। ना आप किसी के मालिक बन सकते हैं, ना आपका मालिक कोई बन सकता है। ऐसा लेके चलिए कि मैं जो भी करूंगा मेरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, उसका असर सब कुछ मेरा होगा। मेरी लाइफ है, मैं जानता हूँ कि इसको कैसे चलाना है, तो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। हाँ, दूसरों की लाइफ में कभी इंटरफेयर भी नहीं करूंगा कि ठीक है कोई सजेशन मांग रहा है दे रहा हूँ, लेकिन बस एक दे रहा हूँ सुझाव, जबरदस्ती नहीं कि तुम ये काम करो ही। और ना ही मुझे पसंद है कि मुझसे कोई जबरदस्ती करे। इस तरह से आत्मनिर्भर बन के आप देखेंगे काम करेंगे ना, शुरू में दिक्कत होती है, कुछ दिन के बाद आप एकदम अपने ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। आपको इतना अच्छा फील होगा। जब दूसरों से आपको उम्मीद नहीं रहेगी तो विश्वास मानिए कि आप कभी हर्ट भी नहीं होंगे, आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते। आप अपने में ही मस्त रहेंगे। जो भी काम करना है आप खुद से प्लान करेंगे, और उसको मतलब अंत तक उसके जो कहते हैं कि परिणाम तक पहुंचाएंगे भी उस काम में, और सफल भी रहेंगे आप। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।